Beginning of the 20th century, the Tsar was not subject to parliament. क्या मतलब इसका कि ये बिल्कुल भी जो किंग था सार निकोलस टू, ये पार्लियामेंट की फेवर में ही नहीं था, कि वो चाहता ही नहीं था कि उसके साथ कोई डिस्कस करे। उसको था कि मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, मैं अपने आप इंडिविजुअली सारे जो है सोचूंगा, जहाँ जिस तरह से जो भी डिसीजंस लेने हैं। इसलिए क्या हुआ, रिजल्ट क्या हुआ, सारे सोशल डेमोक्रेटिक, सोशलिस्ट, रेवोल्यूशनरीज, पीजेंट्स, वर्कर्स, जेडीएस, जितने भी लोग थे, ये सभी ने इसके अगेंस्ट रिवोल्ट कर दिया। और रिवोल्ट करके वो डिमांड क्या कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन। और उन्होंने कहा कि उनको प्रॉब्लम्स क्या आ रही थी, इन सभी लोगों को प्रॉब्लम क्या आ रही थी कि उन दिनों में 1904 में मेन रीज़न क्या था, बैड ईयर फॉर द रशियन वर्कर्स, कि वर्कर्स वो तो पहले ही एक्सप्लॉइटेड थे, लेकिन वो साल भी बहुत ही ख़राब था। तो मतलब कि फसलें इतनी क्रॉप्स अच्छी नहीं हुई, जिसकी वजह से प्राइजेस ऑफ द इसेंशियल गुड्स इंक्रीज एंड द रियल वेजेस डिक्लाइन बाय 20%। तो ये देखो उनकी वेजेस कम हो रही हैं, ठीक है, और जो गुड्स हैं उनकी कीमतें बढ़ती जा रही थी। मेंबरशिप ऑफ वर्कर्स एसोसिएशंस रोल ड्रामेटिकली बिकॉज वर्कर्स वर अनहैप्पी। सो देन वन इवेंट टुक प्लेस। तो उन दिनों में क्या हुआ कि वो फैक्ट्री के अंदर 4 मेंबर्स ऑफ द असेंबली ऑफ रशियन वर्कर्स वर डिसमिस्ड एट द पुटिलव आयरन वर्क, ये फैक्ट्री का नेम है। तो वहाँ से वो जो कैपिटलिस्ट जहाँ वर्कर सॉरी मालिक था उसका इस फैक्ट्री का, उसने 4 मेंबर्स को इकट्ठे निकाल दिया, जिसकी वजह से सारे वर्कर्स ने मिलके क्या कर दिया, रिवोल्ट। तो इसको 1905 की रेवोल्यूशन भी कहते हैं। एंड दिस इज आल्सो गिवन द नेम ऑफ ब्लडी संडे। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट, काफ़ी आता है ये बोर्ड में। तो क्या हुआ कि गुस्से में जब 4 वर्कर्स को, मेंबर्स को निकाल दिया गया, तो गुस्से में आके सारे वर्कर्स जो थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी। सो 1,10,000 के करीब जो थे एंग्री वर्कर्स लेड बाय फादर गेपन, ये उनका लीडर बन गया। वेंट टू विंटर पैलेस। विंटर पैलेस अब क्या है, जहाँ पे जो किंग रह रहा था, टू डेलीकेट विद सार। तो उनको था कि सार के साथ अपनी डिमांड रखते हैं, अपनी प्रॉब्लम करते हैं। लेकिन सार निकोलस टू जो किंग था, ऐसे ही थे ये सारे ऑटोक्रेटिक रूलर जितने भी थे, बजाय कि इन वर्कर्स की प्रॉब्लम को सॉल्व करता, उसने क्या कर दिया, अपनी पुलिस और जो कॉसेक्स वो पुलिस का एक पार्ट है, उनको ऑर्डर दे दिया कि अटैक कर दो इनके ऊपर। तो व्हाट डिड दे डू, पुलिस ने उनके ऊपर अटैक कर दिए एंड 100 ऑफ द वर्कर्स वर किल्ड एंड 300 वर वुंडेड। तो एट टाइम क्या हुआ कि सारे हर जगह पे ब्लड ही ब्लड शेड हो गया। और डे कौन सा था उस दिन, संडे। सो दैट इज वाई दिस इवेंट इज गिवन द नेम ऑफ ब्लडी संडे। और जो वर्कर्स जो थे वो अपनी कौन सी डिमांड को लेके उसके पास जा रहे थे, छोटी छोटी उनकी डिमांड्स थी, कुछ खास नहीं। वो डिमांड कर रहे थे कि रिडक्शन इन द वर्किंग आवर्स, कि हमारे कम कर दो, एंड इंक्रीज इन वेजेस। ये तो कॉमन उनकी डिमांड्स थी। और वो डिमांड कर रहे थे इम्प्रूवमेंट इन द वर्किंग कंडीशंस। लेकिन जब उसका आफ्टर इफेक्ट्स क्या हुए, फिर आफ्टर इफेक्ट हुए कि जब उन्होंने देखा कि इन्होंने उल्टा किंग ने उनकी कोई हेल्प नहीं की, सार निकोलस टू ने, बल्कि इनके साथ इस तरह से मिसबिहेव किया है, तो देयर वर स्ट्राइक्स took place all over the country and universities were closed down. Lawyers, doctors, engineers, and the other middle class workers established the unions of unions, के बहुत सारी unions बन गई, and they demanded a constituent assembly. अब उन्होंने कहा कि हमें ये किंग चाहिए ही नहीं, हमें अपनी असेंबली चाहिए, हम खुद बनाएंगे। लेकिन जब इससे किंग ने ऐसे देखा कि ये लोग तो अब बहुत एग्रेसिव हो गए हैं, बहुत इसके पीछे पड़ गए हैं, तो उन्होंने कहा, फिर किंग थोड़ा सा मान गया, ठीक है ठीक है, अब मैं आपको आपकी सपोर्ट लेता हूँ, आप मेरी हेल्प करोगे। तो उसने एक ड्यूमा इंट्रोड्यूस कर दिया। अब ये क्या है ड्यूमा? ड्यूरिंग 1905 revolution Tsar allowed the creation of an consultative parliament। और इस ड्यूमा को वही कहते हैं कंसल्टेटिव, कि मेरे साथ आप कंसल्ट करोगे, क्योंकि उस टाइम तो उसको कंडीशन को संभालना था सार निकोलस टू ने, तो उसने ये थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कर दिया। बट आफ्टर 1905 मोस्ट ऑफ द कमेटीज एंड द यूनियंस डिक्लेयर्ड इलीगल। लेकिन बाकी जो उसने यूनियन जितनी भी बनी थी ना वर्कर्स की, उनको इलीगल कर दिया। सार डिसमिस द फर्स्ट ड्यूमा। लेकिन जैसे उसने बनाया ना, तो उसको लगा कि उसके साथ वो सारे उसके साथ डिस्कस कर रहे, तो उसके साथ टॉलरेट नहीं हुआ, तो उसने फर्स्ट ड्यूमा को डिसमिस कर दिया एंड री इलेक्टेड द सेकेंड ड्यूमा।
अब थोड़ा सा वो चालाक हो गया और उसने देखा कि मुझे इनको बेवकूफ़ बनाना है, और उसने क्या करा कि सेकंड ड्यूमा में किस तरह से करा, कहते सार डिड नॉट वांट एनी क्वेश्चनिंग ऑफ हिज अथॉरिटी, सो ही चेंज द वोटिंग लॉज and packed the third Duma with the conservative politicians because they were in the favor of Tsar. अब उसने जब सेकंड भी बनाया थोड़ा सा, लेकिन सेकंड को भी उसने डिसमिस करके उसने थर्ड बड़ी चालाकी से करा कि ये भी बन जाए कि कंसल्टेटिव पार्लियामेंट भी है और कुछ ऐसे लोग मैं अपने साथ ले लूँ जो मेरी फेवर करें। तो उसने कंजर्वेटिव पॉलिटिशियंस को ले लिया। और मैंने स्टार्टिंग में ही आई टोल्ड यू, इन पूरे यूरोप में ये कंजर्वेटिव कौन थे, जो बड़े पुराने ख्यालों के थे, ये ट्रेडिशनल टाइप ऑफ गवर्नमेंट ही चाहते थे, ये ऑटोक्रेटिक रूलर्स को ही चाहते थे, उन्हीं की फेवर में थे। और ये चाहते थे कि वट एवर द चेंजेस शुड बी ब्रॉट इन यूरोप या रशिया, वो कैसी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू दी ऑटोक्रेटिक रूलर्स। अब उसी टाइम पे जैसे ये पोजीशन चल रही थी तो पूरे वर्ल्ड में वॉर शुरू हो गई। दैट वाज गिवन द नेम ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। और उसका रशियन एम्पायर के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ा कि उस टाइम पे रशिया भी एक पार्ट था इस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का। तो टू ग्रुप्स थे जो आपस में लड़ रहे थे। फर्स्ट ग्रुप दैट वाज गिवन द नेम ऑफ सेंट्रल पावर्स, उसके अंदर था जर्मनी, ऑस्ट्रिया एंड टर्की। और सेकंड ग्रुप वाज गिवन द नेम ऑफ अलाइड पावर्स, उसमें था फ्रांस, ब्रिटेन एंड रशिया। बाद में इटली, रोमानिया भी इनके साथ ऐड हो गए, लेकिन ये टू जो पार्ट थे, ग्रुप्स जो थे, बन गए। तो स्टार्टिंग में तो रशिया में जो वॉर जब चली, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चल रही थी, तो काफ़ी बिगनिंग में वॉर वाज पॉपुलर एंड पीपल रैलिड अराउंड सार निकोलस टू। उनको लगा कि इस वॉर के बाद जो है सार निकोलस टू काफ़ी उनको सपोर्ट करेगा। लेकिन उन्होंने क्या महसूस किया कि सार निकोलस टू तो बिल्कुल ही चेंज्ड है। सार रिफ्यूज टू कंसल्ट द मेन पार्टीज इन द ड्यूमा, उसने किसी के साथ कुछ कंसल्ट नहीं किया। और एंटी जर्मन सेंटिमेंट्स रैन हाई, रीनेम्ड सेंट पीटर्सबर्ग अ जर्मन नेम एज पेट्रोग्रेड। तो कहते जो जर्मन के लोग जो थे वो काफ़ी इन्फ्लुएंस करी जा रहे थे, बल्कि उन्होंने अपने नेम इनकी रशिया में जो कुछ सिटीज़ को देने शुरू कर दिए। तो ये जो सार निकोलस टू की वाइफ जो थी सेरेना अलेक्जेंड्रा, वो भी जर्मन ओरिजिन की थी। एंड द पुअर एडवाइज़र थी एंड द मंक एक रेस्पुटिन था, वो भी जर्मनी का था। मेड द ऑटोक्रेसी अनपॉपुलर। इसका कहने का क्या मतलब हुआ कि सार निकोलस टू ने कुछ ऐसे स्टेप लिए कि जो वॉर कर रही थी आर्मी या जो भी सोल्जर जो थे उनकी फेवर में नहीं थे। और साइड बाय साइड वो जर्मन उनके ऊपर, जो इनका एंटी ग्रुप था, इनके ऊपर काफ़ी हैवी होता जा रहा था। और जो इसकी वाइफ भी जर्मन की थी, इनको मतलब कि लोगों को काफ़ी इनके अगेंस्ट हो गए सार निकोलस टू के। सो द फर्स्ट वर्ल्ड वार ऑन द ईस्टर्न फ्रंट डिफरेंट फ्रॉम द वेस्टर्न फ्रंट पे। तो हर तरफ से जो फ्रंट्स के ऊपर वॉर हो रही थी, पहले अलग अलग तरह से थी। वेस्ट साइड में आर्मीज जो थी वो ट्रेंचेस में, जो मीन्स काफ़ी लंबे लंबी सुरंगें टाइप बनी होती, उस टाइम में वो जो लड़ रहे थे। और ईस्ट साइड में आर्मीज मूव्ड ए गुड डील एंड फॉट बैटल्स लीविंग लार्ज कैजुअलिटीज। डिफीट्स वर शॉकिंग एंड डीमोरलाइजिंग। अब यहाँ पे वो क्या शो कर रहा है इस पैराग्राफ में कि मतलब कि अपनी तरफ से तो पूरी तरह से जो रशियंस जो थे वॉर कर रहे थे, लेकिन जब उन्होंने देखा कि सार निकोलस जो टू है उसका कोई प्रॉपर सपोर्ट नहीं है, तो गुस्से में आके जो उन्होंने देखा कैजुअलिटीज़ भी काफ़ी हो गई हैं और काफ़ी मतलब कि इनको सपोर्ट कोई नहीं मिल रही, तो वो एक तरह का अपने आप को डिफीट महसूस कर रहे थे। और वो लगा कि उनको ये बड़ी उनके लिए शॉकिंग थी और वो डीमोरलाइज हो रही थी सारी जो मिलिट्री थी। ठीक है, तो 1914-17 तक जो रशिया की आर्मीज थी, दे लॉस्ट बैडली, बुरी तरह से हार गई अगेंस्ट जर्मनी एंड ऑस्ट्रिया। नियर अबाउट 7 मिलियन कैजुअलिटीज़ हो गई, लोग मारे गए सोल्जर जो थे 1917 तक। और रशियन आर्मीज जो थी उन्होंने गुस्से में आके जो थी अपने ही कंट्री की क्रॉप्स जो थी उनको डिस्ट्रॉय कर दिया, बिल्डिंग्स जो थी उनको तोड़ दिया, एंड टू प्रिवेंट द एंट्री ऑफ द एनिमी देयर वर 3 मिलियन रिफ्यूजीज। और क्या इफेक्ट पड़ा कि रशिया के लोगों को बाहर शेल्टर लेनी पड़ी जाके। सिचुएशन डिसक्रेडिटेड द गवर्नमेंट एंड द सार। तो ये सारी सिचुएशन के लिए उन्होंने कहा कि सारा क्रेडिट जो है इस गवर्नमेंट को जाता है। सोल्जर्स डिड नॉट विश टू फाइट सच ए वॉर। और उन्होंने कहा कि हमें ऐसी वॉर लड़नी ही नहीं, उन्होंने मना कर दिया। सो रशिया में क्या थी, देयर वाज द शॉर्टेज ऑफ फूड। हर तरफ से रॉयट्स होने शुरू हो गए इन फ्रंट ऑफ ब्रेड शॉप्स एंड अकर। इट मीन्स कि सारी सोसाइटी उथल पुथल हो गई। अब ये तो इफ़ेक्ट पड़ा सारा पूरा सोल्जर्स के ऊपर या सोसाइटी के ऊपर, लेकिन साइड बाय साइड इंडस्ट्रीज़ के ऊपर भी बैड इफ़ेक्ट पड़ा।
सो जो रशिया की इंडस्ट्रीज जो थी दे वर फ्यू इन नंबर, पहले कम थी, इतनी ज़्यादा तो थी नहीं, बट दे वर कट ऑफ फ्रॉम द सप्लायर्स ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स। तो जिन कंट्रीज से इनको सप्लाई आती थी रॉ मटेरियल या कुछ है वो भी कट ऑफ हो गया। इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स डिसइंटीग्रेटेड मोर रैपिडली, और इक्विपमेंट्स भी इनको मिलने बंद हो गए, मतलब कि इनकी पूरी इंटीग्रेशन ख़त्म हो गई। रेलवे लाइंस 1916 के आसपास वो भी टूट गई, और देयर वाज द शॉर्टेज ऑफ लेबर, लेबर भी मिलनी बंद हो गई। तो इट मीन्स कि जो इंडस्ट्रीज बहुत ही कम थी नंबर में वो भी एक तरह से ख़त्म हो गई। तो ओवरऑल हमने क्या यहाँ तक अभी क्या सीखा है कि रशिया जो है अंडर सार निकोलस टू सब लोग, पहले तो हमने लेबर और पीजेंट्स के बारे में देख रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे हालात फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद क्या आए कि अब सब लोग इवन के सोल्जर्स भी जो सार निकोलस टू के अगेंस्ट हो गए।